हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइमर टीमन रिएक्शन। तो राइमर टीमन रिएक्शन में पहले हम फिनाल लेते हैं। फिनाल का फार्मूला होता है बेंजीन के ऊपर OH प्लस क्लोरोफार्म और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होता है और इसको हीट करने पर हमें प्राप्त होता है क्या? सैल्सल्डिहाइड। हमें हीट करने पर प्राप्त होता है सैल्सल्डिहाइड प्लस यहाँ से 3K और यहाँ से 3Cl, 3KCl रिमूव हो जाता है प्लस का H2O और यहाँ पे 2 अणु H2O के निकलते हैं क्योंकि 4 H यहाँ पर हैं और 4 H यहाँ पर हैं। तो हम अब इसकी रिएक्शन के साथ मैकेनिज्म भी देखेंगे। रिएक्शन के साथ में मैकेनिज्म तो हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। स्टेप वाइज हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम KOH को तोड़ेंगे। KOH का जल अपघटन करने पर हमें K प्लस और OH माइनस प्राप्त होता है, पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम लेते हैं क्लोरोफार्म Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर और Cl यहाँ पर संरचना बनाकर H। उसके बाद यहाँ से हम ये वाला बॉन्ड रिमूव करके इस पे करते हैं तो यहाँ से H प्लस रिमूव हो जाता है और यहाँ बनता है C और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो जाते हैं और यहाँ Cl और यहाँ Cl जुड़ जाता है। उसके बाद में जब हम यहाँ से Cl का बॉन्ड तोड़ते हैं तो Cl माइनस आयन रिमूव हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर। जब Cl माइनस आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव हो जाता है तो यहाँ क्या बनता है? डाईक्लोरोकार्बीन। क्या बनता है? डाईक्लोरोकार्बीन बनता है। अब डाईक्लोरोकार्बीन के बाद हम स्टेप नंबर 3 देखेंगे। डाईक्लोरोकार्बीन के बाद हम स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 में तो स्टेप 3 में हम फिनाल को लेंगे। फिनाल स्टेप नंबर 3 में हम फिनाल को लेते हैं और यहाँ से फिनाल का ये जो बॉन्ड है इसको तोड़कर यहाँ फिनाल का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो यहाँ से H प्लस लेकर निकल गया, H प्लस रिमूव हो गया। तो यहाँ पे क्या बना? बॉन्ड O 1 2 और 3 4 5 6 और प्लस माइनस 4, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ इस पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित पहले से होते हैं और एक इसका माइनस चार्ज। तो ये स्टेप नंबर 3 में हमें इतना करना। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है? स्टेप 4 में हमें डाईक्लोरोकार्बीन का अटैक फिनाल पे कराना है। जब फिनाल डाईक्लोरोकार्बीन पर अटैक करेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन युग्म फिनाल पर हैं। उसके बाद जब ये रिएक्शन करेगा किससे? डाईक्लोरोकार्बीन से रिएक्शन होगी इसकी। तो यहाँ पे बॉन्डिंग कर लीजिए। जब ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म और एक माइनस चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये डाईक्लोरोकार्बीन उससे जुड़ जाएगा। यहाँ एक बॉन्ड यहाँ
2 बांड लग गए और यहाँ पे डबल बांड, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस आ गया, ये बांड टूटा था यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस मिलके बांड बना लिया, तो यहाँ पे डबल बांड हो गया। ठीक, डबल बांड से और यहाँ पे O, ओके, डबल बांड से O जुड़ गया और यहाँ बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बचे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से C बांड Cl बांड Cl और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक, अब हमें इसमें H प्लस का रिएक्शन कराना है, H2O से हमें H प्लस प्राप्त होगा। जब हमें H2O से H प्लस प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे, इसका H प्लस का अटैक इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पे कराएंगे, ये इलेक्ट्रॉन युग्म है। जब इलेक्ट्रॉन युग्म पर H2O से H प्लस रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे डबल बांड O, 1 2 3 4, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर और C यहाँ से H जुड़ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन्स माइनस हैं, तो यहाँ से ये H प्लस इस पे अटैक करेगा और H यहाँ से जुड़ जाएगा और Cl 2 Cl जुड़ गए। अब इसकी रिएक्शन होगी पुनः H2O के H प्लस से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो जब दोबारा हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे O और H, ठीक है, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, डबल बांड, यहाँ पे डबल बांडिंग अभी रहेगी, OH जुड़ जाएगा, OH जुड़ गया और यहाँ पे क्या था, CHCl और Cl। ये स्टेप 4 कंप्लीट हुआ। ठीक, स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हुआ। और स्टेप देखते हैं, तो स्टेप नंबर 5 एंड लास्ट स्टेप नंबर 5 जो है वो लास्ट। तो 5वें स्टेप में देखते हैं, तो इसमें हम जो डाइक्लोरोकार्बीन का अटैक कराए थे उस कंपाउंड को हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ पे 3 बांड हमने लगा दिए। ठीक, और यहाँ पे OH, C बांड Cl बांड Cl बांड H, यहाँ पे इतना हो गया। ठीक, अब हम 5वें स्टेप में क्या कराएंगे, ओके, तो यहाँ पे OH जुड़ गया और यहाँ से ये जो हर कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन होता, बेंजीन के हर कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन होता, तो यहाँ से ये बॉन्ड को यहाँ पे स्थापित कर देते हैं, तो यानी कि यहाँ से H प्लस रिमूव हो जाएगा। अब ये सेटिस्फाइड हो गया, तो यहाँ से ये और ये वाला बॉन्ड तोड़ के यहाँ पर, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड OH बांड C बांड H बांड Cl बांड Cl। अब सारा सेटिस्फाइड हो गया, यहाँ पे 2 4, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर उपस्थित हैं। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन कराएंगे OH माइनस, H2O से हमें OH माइनस भी तो प्राप्त होता है, हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस की रिएक्शन हम इस पे Cl पे कराएंगे। OH माइनस की रिएक्शन हम Cl, और जहाँ जहाँ Cl है वहाँ वहाँ हम OH माइनस की रिएक्शन जब कराएंगे तो यहाँ से O बांड OH बांड C बांड H बांड OH बांड OH, जब यहाँ से बांड OH जुड़ गया उसके बाद हम इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे, जब यहाँ से हीट करेंगे तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा। जब H2O रिमूव हो जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सैल्सल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो जाएगा, OHCHO, सैल्सल्डिहाइड। देखो यहाँ CHO बचा, तो ये हमारा क्या है, सैल्सल्डिहाइड। और ये हमारी हुई रिएक्शन, मैकेनिज्म विद रिएक्शन, रायमंड टीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म के साथ में रिएक्शन भी।